राजधानी शिमला में जहां मौसम तो सर्द है, लेकिन संजौली की मस्जिद को लेकर सियासी पारा गर्म है। हिंदू संगठनों की तरफ से सुखू सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। वहीं आज मस्जिद विवाद को लेकर शिमला की म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में आज वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया था। दरअसल वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि जिस जमीन पर निर्माण हुआ है वो उसी की है। ऐसे में कमिश्नर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई। वक्फ बोर्ड से पूछा गया कि बिना नक्शा अप्रूव किए 5 मंजिला इमारत आखिर कैसे खड़ी हो गई। इसके लिए केवल मस्जिद कमेटी कसूरवार नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड भी जिम्मेदार है। वहीं हिंदू संगठन के लोग तो अवैध मस्जिद को ही हटाने पर अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते हैं तो फिर लोग फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। हिंदू संगठनों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वो जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा चाहते हैं। शिमला म्युनिसिपल कोर्ट में साल 2010 से ये केस चल रहा है। आज की सुनवाई मिलाकर 14 साल में अब तक 45 बार सुनवाई हो चुकी है। अवैध निर्माण को रोकने के लिए करीब 45 नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। हद तो ये है कि सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण चलता रहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई बार काम रोकने के आदेश भी जारी किए, लेकिन आदेश सुने किसने। साल 2010 में शुरू हुआ विवाद मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत के तौर पर पहुंचा। यहां अवैध निर्माण करने के आरोप लगे। निगम प्रशासन के मुताबिक पहले मौके पर एक मंजिल और एटिक के तौर पर ये जो मस्जिद थी, लेकिन साल 2024 तक यहां अब एटिक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई है। साल 2010 से ही इस मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान जब अवैध निर्माण चलता रहा तो उससे लेकर भी सवाल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई बार काम रोकने का आदेश जारी किया, लेकिन उसके बावजूद हर आदेश को दरकिनार किया गया और निर्माण चलता रहा। और तब से लेकर अब तक आज की सुनवाई मिलाकर कुल 45 बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। संजौली की 5 मंजिला मस्जिद जो आप देख रहे हैं वो पिछले 14 साल में बनकर तैयार हुई है। पहले यहाँ सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, नमाज पढ़ते थे और चले जाते थे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मस्जिद का दायरा बढ़ता गया, अवैध निर्माण होता गया। ना कोई नक्शा, ना कोई इजाजत, बस एक के बाद एक मंजिल बनती चली गई। खुद मस्जिद के पूर्व प्रधान मोहम्मद लतीफ मान रहे हैं कि इसका मैप अप्रूव नहीं हुआ, बावजूद इसके अवैध निर्माण होता चला गया। ना किसी ने रोका ना टोका। जो संजौली मस्जिद है उनके पूर्व प्रधान लतीफ जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन को लेकर जो इशू है, तो इतनी बार नोटिस आया, लेकिन उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कैसे चलती रही? अब 2010 के बाद नक्शा तो शायद नहीं मिला था। नक्शा जमा करवाया तो मिला नहीं था। जब नक्शा पास नहीं था, आप भी प्रधान थे, तो फिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कैसे हो गया? अब स्ट्रक्चर तो आपको बताएं आप जी कितनी बिल्डिंग है, जैसे सब मंडी थी उन्होंने बना दी फिर अपनी में। और क्या जी? अच्छा, और क्या जी? तो ये मान लें कि अब ये इलीगल था पूरा? तो पूरा तो मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, एमसी बोलेगा। को लेकर कोर्ट में कोई विवाद नहीं है। ये पूरा मैटर अवैध निर्माण का है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा यह है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण हुआ वो भी सरकार की ही है। लेकिन वक्फ बोर्ड इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब 5 अक्टूबर तय हो गई है, क्या ये पूरा मामला है, ये अवैध निर्माण या किस चीज का पूरा मामला? देखिए, मामले की मैं तो कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बता सकता हूँ, मैं बाकी मामले के बारे में नहीं बताता। कोर्ट प्रोसीडिंग में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की प्रोसीडिंग चली हुई है। उसमें हमने नोटिस भेजा गया था, उसमें हमने रिप्लाई दिया, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई दिया। और कमिश्नर साहब ने जे कंसर्न को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे 5 अक्टूबर को, उसके बाद हम उसका सप्लीमेंटरी रिप्लाई फाइल करेंगे। ये मामला जो है, ये अभी मालिकाना हक जो है वो क्या वक्फ बोर्ड के पास है, किसके पास है? मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड का है, दैट इज प्रूव्ड ऑन द रिकॉर्ड। ये वो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव्ड है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं है, हिमाचल सरकार। देखिए, मैं तो रिकॉर्ड के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। मैं कोर्ट का मामला है, मंत्री मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं कोर्ट के बारे में कह सकता हूँ। और कोर्ट में ये प्रूव हो चुका विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ
कि ये 47 अभी से जो केस चल रहा है वो क्या इलीगल विद कंस्ट्रक्शन रिगार्ड टू इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर अभी फैसला होगा कोर्ट का। अभी रुक उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो क्या अपनी स्टेटस रिपोर्ट क्या देते हैं जय साहब, उसके बाद ही होगा। कब तक स्टेटस रिपोर्ट देंगे? 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को जो जेई हैं वो स्टेटस रिपोर्ट देंगे कि क्यों इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है वो दिया गया, और उसके बाद ही अगली सुनवाई जो है वो जेई रिपोर्ट जब देंगे उसके बाद अगली सुनवाई जो है 5 अक्टूबर को होनी है, तब ये इसमें स्पष्टीकरण कुछ आ सकता है।